हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिक हम कैसे बनाएं। जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से एक अटेंडेंस शीट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज कर रहा हूँ तो सारा डेटा चेंज होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अटेंडेंस शीट कैसे बनाना सीखें। तो आइए हम सीखते हैं। चाहे आप कोई भी चेंज करिए, आप ईयर्स भी चेंज करिए तो आपको चेंज होगा। ये इस तरह का ऑटोमेटिक शीट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे फिर आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इस शीट पे और यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम सीरियल नंबर लिख लेंगे। शुरू करते हैं। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट, और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ आईडी भी लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे आईडी लिख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। पहले सबसे पहले सीरियल नंबर हम लिख लेते हैं। सीरियल नंबर लिखने के लिए इस तरह से मैं ले लेता हूँ 15। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में कर देता हूँ मैं। जो भी कोई प्रैक्टिस के लिए है तो मैं EMP 2026 एक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। इस तरह से मैं पूरा 15 तक लिख लेता हूँ। फिर अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे डेट एंड मंथ। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, सेलेक्टेड मंथ। फिर इसको क्या कर लेते हैं, हम मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी मंथ का होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ, है ना। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा टैब में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। फिर डेटा वैलिडेशन में उसके बाद यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इस सोर्स में लिख लेते हैं पूरे मंथ के नेम। ठीक है, JANUARY जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पे इसका ही मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी सेम मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे, फिर उसके बाद सेम काम हम कर लेते हैं। 1 मिनट, Alt+AVV। ठीक है, डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन का मैं ईयर्स का भी लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2026, फिर 2027, 2028, 2029, 2030। ठीक है, इस तरह से हम एक अटेंडेंस शीट बनाने के लिए यहाँ पे ईयर्स भी ले लिए और मंथ भी ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं डेज एंड डेट। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे तो एक फंक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो फंक्शन है DATE, डेट वैल्यू। ठीक है, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखे ना, उसको वैल्यू के फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्कैट भी लगा लेते हैं ताकि 2-3 टेक्स्ट जो है उसको एक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ले लिया। उसके बाद मैं ये भी लिख लेता हूँ टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 3 में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट 4 में मैं इस तरह से डैश लगा लेता हूँ। टेक्स्ट 5 की जगह मैं ईयर सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई भी नहीं है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर, तो हमारे पास एक कोड आ गया, है ना। ये कोड, इसको मैं यहाँ से जनरल को चेंज करके शॉर्ट डेट कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट डेट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन और लगा लेते हैं, इफ अगर ये डेट जो है ना हमारा मंथ के
लास्ट डेट से अगर लेस देन है तो मैं एक बार इसको फ्रीज कर लेता हूँ ना, F4 कॉमा मंथ मंथ पहले इसको दे देता हूँ। हमारा फर्स्ट डेट ये है, मंथ सेम रहेगा इसीलिए मैं 0। अब इफ लगा दे, ये हमें लास्ट मंथ, जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे उसका ये लास्ट मंथ देगा, ठीक है। अब इसमें से अगर हमारा ये डेट लास्ट मंथ से लेस हो गया तो हम कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डेट है ना उसमें एक ऐड हो जाए, ठीक है, अन्यथा ब्लैंक ही रहे, ठीक है। अब कुछ नहीं, एंटर कर। ये भी कोड फॉर्मेट में आया, इसको भी जनरल से शॉर्ट डेट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लिख लेते हैं और इस कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे तो वो कॉलम हो जाएगा ऑटो फिट जो उसकी विड्थ थी, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा कितने डेट तक मैंने लिखा, 31 तारीख तक हो गया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए, है ना, 31 तारीख तक। अब इसके ऊपर मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, रो सॉरी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। उसके बाद वैल्यू ये नीचे वाला जो है मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि देखिए ये जो वैल्यू है ना इसको हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट जैसा चाहिए शॉर्ट डेट में 3 टाइम डी लिखा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आ गया, है ना। मैं लास्ट से सिलेक्ट कर लेता हूँ और पूरा मैं फिल कर देता हूँ कंट्रोल आर, सारे हमारा डेज यहाँ पे आ गया ना, सभी डेज जो भी था इस तरह से। अगर आप यहाँ पे एक और कॉलम रखेंगे और वर्कर्स का जो भी है एम्प्लॉय उसका डेजिग्नेशन आप दे सकते हैं, अब वो टेबल में कसना, बट हमारा अटेंडेंस जो है वो 1 मंथ की मेन पर्पस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टेबल छोटा हो जाए, थोड़ा सा एक पेज के अंदर एडजस्ट हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट का एडवांस फॉर्मेट में आता है और यहाँ पे कस्टम में क्लिक करके उसके बाद इस लोकेशन में ना ओनली मैं डेट रखता हूँ, ठीक है, जो 1 2 3 है ना। अब सही हो गया। और एक चीज मैं और करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट को रोटेट के लिए और इस तरह से मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जितने सारे हमारा जो ये डेट था वो कितने इजिली रूप से कितनी छोटी में एडजस्ट हो गई, है ना। तो यहाँ पे भी इसको भी मैं सेम काम करता हूँ, अब ये एडजस्ट हो जाएगा सही से, देखिए, है ना। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग दे देते हैं ना। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ, फिर इसमें मैं यहाँ से कलर भी फिल कर लेता हूँ, कोई लाइट कलर ले लेता हूँ, डार्क कलर नहीं लेंगे कि अच्छा नहीं फिर दिख पाएगा। मैं यहाँ पे भी लाइट कलर कर देता हूँ, इसमें भी मैं सेम काम करता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ ना, जितने सारे एरिया में मैंने कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेटा, उस एरिया को मैं बॉर्डर कर लेता हूँ, है ना। ये सारे एरिया हमारा, इस एरिया में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट जाएंगे, ऑल बॉर्डर कर देते, अब आ गया ऑल बॉर्डर, यहाँ पे ऑल बॉर्डर, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ये सेलेक्टेड मंथ को जगह मैंने कॉपी किया था, इसको ईयर कर देता हूँ, ठीक है, ईयर, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे भी मैं कलर अलग रख देता हूँ ताकि वो चीज सही लगे थोड़ा सा, जब फॉर्मेटिंग ही कर रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा ही क्यों ना कर दे, ताकि वो डेटा हमें रिप्रेजेंट करने टाइम थोड़ा देखने टाइम अच्छा दिखे, है ना। तो मैं यहाँ से इसको डेटा को मैं चेंज कर लिया, ठीक है। सबका टेक्स्ट जो है अलग कलर में हो जाना चाहिए, अगर ये रखेंगे तो हम मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना। ये बैकग्राउंड सही नहीं है, इसका बैकग्राउंड चेंज किया जाए, यस, ठीक है। अब देखता हूँ मैं क्या डेट चेंज करने से चेंज हो रहा है, यस चेंज हो रहा है। अल्ट एच ओ आई,
एडजस्ट करो थोड़ा सा इसको, सब जो हैशटैग में दिख रहा है। एक मिनट, मार्च अप्रैल ये एक साथ। ओहो, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में एक चीज गलत हो गया, उसको मैं सही कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे जो चेंज नहीं हो रहा है ना, मार्च अप्रैल के बाद यहाँ कोई कॉमा नहीं लगा है ना। अब देखिए अप्रैल, ठीक है, अब हो गया ना, क्योंकि वो कॉमा की वजह से नहीं लगा था, दो डेट एक ही साथ शो कर रहा था, इसीलिए वो चीज गड़बड़ हैशटैग शो कर रहा था, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे हो गए। अब इसमें हमें एक काम और करना है, जो डेट संडे है उसको हमें हाईलाइट करना है। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं पेज अगर जूम करना चाहूँ आपके लिए तो एक मिनट, ये पेज जूम क्यों नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज जूम हो गया, लैपटॉप स्लो हो गया, ऐसा कैसा, इस तरह से तो ये लैपटॉप चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसके लिए, चलिए थोड़ा स्लो हो गया था लैपटॉप, वो पेज जूम करने की वजह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ फर्स्ट सेल जो है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें लिखनी है कोई भी काम, है ना। तो फर्स्ट सेल के अकॉर्डिंग हमें लिखनी है डेटा, तो इसको एक बार हम क्लोज कर देते हैं, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऑन हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेल है ना, ये और ये डॉलर साइन एक आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से लास्ट में क्लिक करिए और लिखिए इक्वल टू, यहाँ लिखिए SUN सन, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे ये फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे एक स्क्रीन आपको मिलेगा, ये फॉर्मेट सेल का, इसमें से आपको रखना है फील्ड पे, ठीक है। इस फील्ड पे क्लिक करके अब जो भी संडे के डेट में क्लिक करना चाहते हैं उस कलर पे आप क्लिक करिए और थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे ओके बटन, इस ओके बटन पे आप क्लिक करिए। आपको फिर से जो फॉर्मेट सेल वाला था ना, न्यू फॉर्मेटिंग रूल वाला, वो आपको इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा कि आप ये कलर चूज कर रखें, ठीक है। जैसे ओके हम करेंगे, जो भी हमारा संडे का डेट था सीट के अंदर, आप देखेंगे, मैं थोड़ा और जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, आप शायद देख पा रहे होंगे संडे 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 वाले में कलर हो, है ना। इतना करने के बाद एक काम और आप कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन के लिए मैं इसको स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीन छोटा करने के बाद मैं आता हूँ एक काम, यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। डेटा वैलिडेशन के बाद आप चाहिए डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट जो है ना, रिमूव डुप्लीकेट, उसके बगल में डेटा वैलिडेशन है, इस पे क्लिक करिए। इसमें डेटा वैलिडेशन और जो एरिया मैंने सिलेक्ट रखा वो एरिया सिलेक्ट ही रहने दीजिए, और यहाँ पे ये लिस्ट की जगह सिलेक्ट करिए और यहाँ पे P4%, A4 absent और L4 लीव, ठीक है। और अगर कोई हाफ डे है तो हाफ डे, इस तरह से HD। उसके बाद आप ओके कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद हम एक काम करें, अब इसमें हमें सारे में इस तरह से फिल करना है ना, इस तरह से हमें सभी जगह फिल करना है। अब यहाँ पे सभी जगह फिल करना है क्या, हमें पी फिल करना है ना। तो मैं प्रेजेंट फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करता हूँ, इसकी जगह मैं अभी ब्लैंक ही रहने देता हूँ, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं फिल करना है ना, ये संडे वाले डेज में हमें कुछ नहीं फिल करना है, जो भी यहाँ पे डेटा रहे वो ब्लैंक हो जाए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं फिल करना है। इसमें भी ये जो फिल हो गया
इसको भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कोई नहीं चलेगा। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये स्क्रीन मूव कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, संडे वाले डे मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो हमें ब्लैंक चाहिए। ठीक है, संडे वाले डे ब्लैंक हो गया है ना। अब देखता हूँ क्या मैं ये अगर चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। यस, देखिए किस तरह से ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो इस तरह से हमें 12 मंथ का बनाना है डेटा। ठीक है, ऊपर में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंपनी नेम आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कंपनी नेम जो भी आपका नेम अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ तक का डेटा को होम टैब में आके आप मर्ज कर सकते हैं, फिर इसको थोड़ा कस्टमाइज कर देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से हम बना सकते एक फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट जो हमारे बहुत इजीली रूप से क्रिएट हो जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कितना ये काम लगेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीट को पूरा आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को इस टाइप के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कोई आपका और भी फ्रेंड हो तो उसको भी थोड़ा सा सीख पाए और प्रॉफिट हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ना इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, हाइड हो गया। ठीक है, ये हाइड हो रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ इतना। ठीक है, ये अभी मर्ज हो गया ना, जिसकी वजह से ये हाइड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ये अच्छा इधर मर्ज हो गया। है ना, हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, एक काम मैं करता हूँ, इसको भी यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ। अब इसी तरह से हमें 12 मंथ का बनाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे परसेंट डे काउंट कर लेता हूँ, है ना, परसेंट डे, फिर उसके बाद एब्सेंट डे, फिर लीव, फिर अगर कोई हाफ डे है तो ठीक है। फिर इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं। अभी इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहीं पे डबल क्लिक कर दीजिए, सारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने जो भी कॉलम का विड्थ होगा उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। इसकी भी टेक्स्ट हम हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमें परसेंट डे काउंट करना है ना, तो लिख देते हैं इक्वल टू, लिखते हैं काउंट इफ, एक फंक्शन आप अप्लाई करेंगे कौन सा, काउंट इफ। मैं अगर स्क्रीन जूम कर दूं आपको ताकि अच्छा से दिख पाए, इसका रेंज देखिए कहाँ से है, डी, उसके बाद यहाँ से 8 से D8 से लेके हमारा AG8 तक है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ D8 टू AG8 तक। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब कॉमा लगाइए, इसमें जो हमें काउंट करना है वो कौन सा काउंट करना है, पी वाले काउंट करना है ना, ओनली पी वाले। इस तरह से हमें काउंट करना है, तो इसको
इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, देखिए अकाउंट हो गया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ, फंक्शन आप सही से देख लीजिएगा। D8 से लेके हमें कहाँ तक काउंट करना था, AC तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेम काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ्रीज करके एंटर करता हूँ आगे। ये स्क्रीन बहुत मूव कर रहा है, स्क्रीन में छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो ई काउंट हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ है। देखिए इसमें जो ये गड़बड़ है ना, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक कंट्रोल R करिए और केवल आप इसमें चेंज कर लीजिए। जैसे ऑप्शन के लिए A था, ठीक है, 0 है। यहाँ पे एक चीज काम करिए, लीव के लिए L मैंने लिखा था। ठीक है, इसको इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हाफ डे के लिए HD लिखा, इंटर कर लीजिए। ठीक है, सारा काउंट हो गया। अब हम डबल क्लिक कर लेते हैं, जहां तक हमारा डेटा था फिल हो जाएगा, बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, अब इसी तरह से हमें ये जो डेटा है, ये डेटा होना चाहिए हर एक मंथ का। क्या हर एक मंथ में इस तरह से डिजाइन करते रहेंगे? नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा इस कॉलम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीट के अंदर ये जो ग्रिड लाइन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि वो चीज आपको अच्छे से दिख पाए, है ना। अब देखिए जितना में हमारा ये डेटा, उस सब में मैं होम टैब में जाके बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से कस्टमाइजेशन दिख रहा है। अब देखता हूँ मैं यहाँ डेट चेंज करके, या चेंज हो रहा है, यस चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, देखिए चेंज हो रहा है। आप जो भी यहाँ से चेंज करेंगे ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से, जैसे सीट 2 मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ FEB, फेब, फेब कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सीट 3 ये जो कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं तो MARCH, मार्च। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट टैब में आता हूँ और यहाँ से एक शेप ले लीजिए, शेप मतलब टेक्स्ट बॉक्स वाला, और यहाँ पे ड्रॉ करिए, लिखिए HME होम। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, बोल्ड करने के बाद साइज भी इसको इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लीजिए और इसमें जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको फिल कर दिया, इस तरह से मैंने रखा। ठीक है, इस शेप का साइज फॉर्मेट आप जो भी चेंज करना चाहते हैं आप अपने अनुसार साइज फॉर्मेट सारा चीज आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस तरह से रख लेता हूँ अभी। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं इसका टेक्स्ट का साइज वगैरह कलर और चेंज हो जाए वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे एक है हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। अगर आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास भी इस तरह का एक स्क्रीन मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट हाइपर लिंक करके हमें करना है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आप रख सकते हैं। अभी मैं एक बार इस पे क्लिक करता हूँ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट मतलब जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार। अभी जैसे मैं उस होम पे, इस होम पे क्लिक करूं तो कहाँ मूव करना है, इस पर। ठीक है, होम टैब पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया है ना। अब क्या करता हूं मैं, इधर एक बार क्लिक करता हूं और यहाँ क्लिक करते हैं
देखते हैं, होम आ गए ना, होम सीट पे। अब यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, सारा ग्रिड लाइन मैं यहाँ से पहले ग्रिड लाइन रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ JANUARY जनवरी। सेम मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ थोड़ा सा इसकी टेक्स्ट में, है ना। इसकी टेक्स्ट में मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि आप भी सही से इसका कलर भी, जो भी आपको कलर रखना है आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारे अनुसार ले, नहीं, आप अपने अनुसार रख सकते हैं जो भी आपका कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये जनवरी मंथ का हो गया। कंट्रोल डी में इसको ही कर लेता हूँ, डुप्लीकेट इधर साइड में रख देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जनवरी, फेब, FEBRUARY, फेब्रुअरी। ठीक है, मैं सेम फिर से इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं मार्च, ठीक है। फिर अगेन मैं कंट्रोल डी प्रेस किया और यहाँ पे बस मैं जनवरी के नीचे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मार्च की जगह अप्रैल कर देता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस किया। अप्रैल के बाद मैं यहाँ पे मई कर देता हूँ। उसके बाद मैं जून, फिर जुलाई के लिए यहाँ नीचे में इंसर्ट कर देता हूँ। जुलाई हो गया, फिर जुलाई के बाद अगस्त, कर दिया। कंट्रोल डी, यहाँ पे अगस्त के बाद सितंबर, SEPTEMBR। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है। ठीक है, इस तरह से आप भी आई होप बना लेंगे आप लोग। अगर आप सबको चाहते हैं ग्रुप करो तो सबको कंट्रोल बटन कीबोर्ड में प्रेस करिए। सभी सेल को आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपके पास, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट में आके जितने शेप है हमारे पास सभी शेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल बटन होल्ड किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, है ना, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ग्रुप ऑप्शन दिखेगा, ये ग्रुप फॉर्मेट सेल, ये फॉर्मेट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप दिखेगा। मैं सबको अगर ग्रुप अभी कर देंगे तो क्या होगा, सारा एक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप नहीं करना है आपको। सेम ऐसे ही अगर ग्रुप करना है तो ठीक है, आप यहाँ से ग्रुप कर देंगे और देखिए ये सारे शेप एक हो गया, है ना। अब शेप एक हो गया, इसमें से हमें क्या करना है, मैं स्क्रीन छोटा करता हूँ और ये जो है ना, इस शेप को हमें लिंक करना है। अगर मैं जनवरी क्लिक करूँ तो जैन सीट पे जाना चाहिए, है ना। अभी मैं ये जैन को क्लिक कर देता हूँ और ओके। ठीक है, अब जैसे इस सीट पे हम देखिए डबल, मैं इधर क्लिक करता हूँ जैन सीट। ठीक है, मैं होम पे आना चाहता हूँ, क्लिक हियर होम सीट, है ना। तो इस तरह से अगर हमें फेब्रुअरी को क्लिक करना है इस तरह से, सेम मैं कंट्रोल के करता हूँ। यहाँ पे इन दिस पैलेस देखिए फेब शो हो रहा है, मैं ओके कर दिया। सेम मार्च वाला को मैं कर देता हूँ यहाँ से मार्च। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो सीट था मैं लिंक कर दिया और यहाँ पे लिख सकते हैं हम
इंफॉर्मेशन सेट। ठीक है, अब यहाँ से मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, सारा व्यू टैब में जाइए, यहाँ से ग्रिड लाइन रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप इसको भी इतना सिलेक्ट करके होम टैब में ये इतना एरिया को इसको मर्ज कर लीजिए, इसको बोल्ड करिए, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लीजिए ताकि आप सही से बता कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको कलर वगैरह आप दे सकते हैं। फिर मैं आता हूँ इस सीट पे, होम सीट में ही अभी रहता हूँ, इसके मेन में आता हूँ, इसमें फॉर्मेट में सेव फिल में मैं जाता हूँ, कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड में अगर कलर फिल करना है तो सबसे पहले हमें कलर फिल करना चाहिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ये नहीं, ये अब कलर फिल नहीं होगा, इसके बैकग्राउंड में चीज चलेगा ऐसे। तो इस तरह से हम अटेंडेंस सीट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स। अगर आप भी और चाहते हैं कोई भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। अभी होम टैब पे हमें जाना है, देखिए मैं होम टैब पे आ गया हूँ, होम टैब से सीट है। और भी अगर सैलरी कैलकुलेशन कैसी करनी है तो देखिए हम जो भी हमारा है यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ से देखिए सैलरी, मैं अगर यहाँ से केवल एम्प्लॉय का आईडी चेंज करूँ तो ये सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है सैलरी, है ना। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सैलरी चार्ट सारे। ये कितने अच्छे से, ये भी इसमें सैलरी भी कैलकुलेट हो चुका है। तो आप भी चाहते हैं कि सैलरी कैलकुलेशन के लिए भी एक सीट बने तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें अपना कमेंट, मैं इसी तरह का फिर वीडियो नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही।